خاندان والے मेरे साथ किया करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुम पर तो इस लड़की की मोहब्बत का भूत सवार है। बेटे, मैं तुमको एक बाप की हैसियत से समझा रहा हूं कि इस शादी का नतीजा अच्छा नहीं होगा। तेरी छोटी बहनों की शादियां भी हमको गैरों में करना पड़ेंगी। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। आज एक सख्तगीर बाप अपने बेटे के सामने मिन्नत समाजिद से बात कर रहा था। बाप को मजबूर देखकर आमिर का दिल बैठ गया। बुझी हुई आवाज में कहा, अच्छा अब्बा जान, अगर आपकी इतनी ही मजबूरियां हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं देख सकता। एक बेटे का भी अपने बाप के लिए कोई फर्ज बनता है। ये बात दिल पर पत्थर रखकर इसने अपने बाप से कही थी। बेटे की सादत मंदी पर बाप खुश हो गया। कुछ दिनों तक दोनों ने बहुत सब्र व ज़ब्त से काम लिया। सोनिया छत से आमिर के सिहन को देखती थी और आमिर इसे दिखेकर नजरें नीची कर लेता था। दोनों के दिल में एक तूफान बंद था जो तबाही की अलामत था। इन्हीं दिनों आमिर के वालिद ने इसके लिए लड़की तलाश कर ली जो इनके अपने खानदान से ही। घर वाले समझ रहे थे कि वो मंगनी करा के सब कुछ भूल जाएगा, मगर ऐसा नहीं था। आमिर ने सोचा इस शोरिश से निमटने के लिए क्यों ना मंगनी कर लूं, इनकी परेशानी तो खत्म हो जाए, बाकी बाद में देखी जाएगी। आमिर की मंगनी धूमधाम से हो गई। जब सोनिया को पता चला तो इसने माचिस की तलियों से अपने बाजू और हाथों को जलाया और रात भर ससकती रही। जब आमिर को पता चला कि सोनिया ने खुद को जलाया है तो वो इससे मिला और यकीन दिलाया कि ये मंगनी आरज़ी है, मैंने अपने घर वालों को खुश करने के लिए ऐसा किया है ताकि घर में परेशानी खत्म हो। मैं बाद में मंगनी तोड़ दूंगा और शादी तुम ही से करूंगा। आमिर के यकीन दिलाने पर सोनिया की परेशानी कुछ कम हुई। सोनिया की मां ने इन्हें मुलाकात करते हुए देखा तो इसने भी दिल में ठान ली कि अब सोनिया को इसके घर का करना है। वो इस मिशन पर नवाबशाह चली गई जहां इसकी बहन का घर था और इसका बेटा कभी कभी आता था। इसे भी सोनिया पसंद थी। वो बहन से मंगनी की तारीख ले आई और सोनिया को बताया। वो रोने लगी, कहा, अम्मी जान, जब आप जानती हैं मैं आमिर से शादी करना चाहती हूं तो आप मेरी मंगनी की तारीख क्यों तय कर आई हैं? मैं भी आपके भांजे से शादी ना करूंगी। पगली, जब आमिर ने मंगनी करा ली है तो किसास पर बैठी है। वो लोग हमें कमतर जानते हैं। आसफ साहिब कभी अपने बेटे का रिश्ता तुमसे ना करेंगे। इन ख्यालात से अपना दिल व दिमाग साफ कर ले। अपनी जिंदगी और मेरी मजबूरियों के बारे में सोच के हमने भी जीना है। युमा ने कह सुनकर इसे कायल कर लिया। इन दिनों सोनिया के घर के माली हालात बहुत खराब थे। एक बहन शादीशुदा थी, घर में बेवामों सिलाई करती और दूसरा कोई कमाने वाला मौजूद ना था। इसके बावजूद सोनिया ने आमिर को कभी अपनी माली मुश्किलात ना बताएं। एक बार आमिर ने खुद कुछ रकम देनी चाहिए क्योंकि वो इनके हालात जानता था, लेकिन सोनिया ने लेने से इनकार कर दिया। बोली, मुझे पैसों का लालच नहीं, तुम मुझे माली इमदाद देकर मेरी नज़रों से ना गिराओ। गर्ज बहुत इसरार पर भी इसने रकम ना ली। जब घर के माली हालात बहुत खराब हो गए तो मजबूर इसने एक गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली। आमिर को पता चला तो वो फैक्ट्री गया और कहा कि तुमने यहाँ क्यों मुलाजमत की है जबकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो ज़रूरत है मुझसे कहो, मैं पूरी कर दूंगा। ये बहुत नामुनासिब बात है आमिर, तुमने मेरे घर वालों का ठेका तो नहीं लिया? जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे घर का खर्चा तुम चलाते हो तो हम कितने रसूख और बदनाम हो जाएंगे। लोग हमें जीने नहीं देंगे। सोनिया गरीब जरूर थी मगर बहुत खुददार थी। फैक्ट्री में मुलाजमत करने का ये फायदा हुआ कि अब आमिर इसे वहां जाकर मिल लेता था और रोज छुट्टी के वक्त इसे अपने साथ ले आता था। एक रोज जबकि सोनिया की मां नवाबशाह गई हुई थी, रात के वक्त सोनिया ने इसे बुला लिया। मां जाते हुए अपनी शादीशुदा बेटी अरफाना को सोनिया के पास रहने का कह गई थी। रात के 2 बजे इत्तेफाकन अरफाना की आंखें खुली तो इसने आमिर को छत पर सोनिया के साथ बातें करते पाया। इसे अरफाना ने घर से निकल जाने को कहा। जाते हुए आमिर ने सोनिया को कसम दी कि तुम्हारी बाजी तुम पर गुस्सा करे और जो भी गुस्से में कहीं तुम जवाब नहीं देना बल्कि चुप रहना, क्योंकि तुम लोगों को आवाज ऊंची हुई तो हमारे घर तक बातें सुनाई देंगी। वालिद साहिब की आंखें खल जाएगी। वो आट गए तो वो कुछ हो जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ। अभी आमिर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि दोनों बहनों में जबरदस्त लड़ाई हो गई।
अरफाना ने आमिर को बद्दुआएं दी तो सोनिया इससे लड़ पड़ी। चूंकि दोनों अपनी छत पर लड़ रही थीं इसलिए इनकी आवाज में सिहन और गली में तो क्या पास पड़ोस के घरों में भी ये शोर शराबा सुनाई दे रहा था। जब लोगों ने खाला जमीला के घर से शोर की आवाज सुनी तो सारा मोहल्ला जागा उठा। उसी वक्त आमिर घर में दाखिल हुआ। इसके वालिद भी जाग गए थे। कहा, आमिर आज तुमने मुझे कहीं का न छोड़ा। मोहल्ले वालों ने आधी रात को खाला जमीला का दरवाजा बजाया और पूछा, बहन जी क्या बात है। तभी अरफाना आगे बढ़ी और मोहल्लेदारों से कहा कि वो जो सामने आसफ साहिब रहते हैं इनका लड़का आमिर हमारे घर कौदा तो हम डर गए। अम्मी भी नवाबशाह गई हुई हैं इसलिए हमने शोर मचाया है। इस वक्त सोनिया चुप खड़ी रही। लोग चचा आसफ की तरफ आए। सुबह तक ऐसे ही शोर व गोगा रहा और देर तक ये मामला चलता रहा। सोनिया के दिल में इस इल्जाम पर अपनी बहन के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था। वो सुबह सोयरे बहन की ससुराल चली गई और अपने बहनोई से कहा, दौलहा भाई, रात बाजी से मिलने कोई शख्स आया था। मैंने इसे सिर्फ जाते हुए देखा था, शक्ल नहीं देख सकी। जब मैंने अरफाना बाजी से पूछा कि कौन आया था तो इन्होंने मुझे बुरा भला कहा। मैं आपको बताने आई हूं कि अपनी बीवी का ध्यान रखें। ये कहकर वो घर आ गई। सोनिया बदला की आग रही अंधी होकर अपनी बहन का घर उजाड़ने के दर पे हुई। कौन सा शौहर अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात बर्दाश्त कर सकता है। दौलहा भाई साहिब तो गुस्से में आपे से बाहर हो गए और उसी वक्त अरफाना से 22 बरस को पहुंच गए। आते ही बीवी के बाल पकड़ लिए और कहा, बता कौन आया था आधी रात को तज से मिलने। मुझसे कोई मिलने नहीं आया। अरफाना ने रोते हुए कहा, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। इस कदर चीख व पुकार हुई कि मोहल्ले वाले फिर से जुमा हो गए। वो आमिर के घर गए और कहा कि एक औरत को तुम्हारी वजह से तलाक हो रही है। अगर तुम चाहो तो इसका घर आजड़ने से बचा सकते हो। तुम भी बहनों वाले हो। किसी पर नाहक जुल्म हो रहा है जबकि कसूरवार तुम और सोनिया हो। तुम जाकर बता दो कि तुम इसकी बीवी से नहीं बल्कि इसकी छोटी बहन से मिलने गए थे। मोहल्ले वाले अरफाना और इसके शौहर को चचा आसफ के घर ले आए। तब आमिर ने कहा, भाई, तुम्हारी बीवी मेरी बहन है। मेरा इसके साथ ताल्लुक एक भाई जैसा है। मैं सोनिया से मिलने गया था क्योंकि हम शादी करना चाहते हैं। आप क्यों इस बेचारी पर जुल्म कर रहे हैं। आप से किसी ने गलत बयानी की है। इतने में सोनिया भी वहां आ गई। आमिर ने इससे कहा, सोनिया, मैं तुमको ऐसा नहीं समझता था। अगर अरफाना बाजी ने तुमको डांटा तो सही किया। इनकी जगह तुम्हारी अम्मी होते तो वो भी तुमको डांटते। तुमने अपनी बहन पर खुआ मुखुआ इल्जाम ढूंढ दिया। अगर इन्होंने तुमको समझाया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोल कर इनका घर बर्बाद करवा। अब अपने दौलहा भाई को बता दो कि मैं तुमसे मिलने आया था। जब आमिर ने इसे अपनी कसम दी तो इसने जबान खोली और मोहल्ले वालों के सामने इकरार किया कि आमिर इसकी बाजी से नहीं बल्कि इससे मिलने आया था। अब इसका बहनोई शीर हो गया कि मैं अरफाना यानी अपनी बीवी को सिर्फ इस शर्त पर तलाक नहीं दूंगा कि सोनिया कसम खाए और वदा करे कि वो फिर कभी आमिर से नहीं मिलेगी और आमिर भी हमेशा के लिए इससे नाता तोड़ेगा। इस पर आमिर को गुस्सा आ गया। इसने मोहल्ले वालों से कहा कि इस शख्स को यहां से ले जाओ। सोनिया और मेरा मसला हमारे वालिदैन का है, वही हल करेंगे। मोहल्ले वाले सोनिया, अरफाना और इसके शौहर को ले गए। आमिर और सोनिया इलाके में बदनाम हो चुके थे। इनके घरों में कहराम मचा हुआ था। माँ अपने साथ कुछ लोगों को लाई थी। चचा आसफ गली में खड़े थे। इन्होंने देखा बहुत से लोग सोनिया के घर जा रहे हैं तो चचा ने आमिर से कहा, बेहतर है कि तुम कहीं चले जाओ। मुझे आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। गालिबा ये लोग हमसे लड़ाई झगड़े के लिए आ रहे हैं और ये इनको गांव से साथ लाई है। ये इसके रिश्तेदार लगते हैं। आमिर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब घर वालों ने समझाया कि खुदा के लिए कुछ दिनों के लिए चले जाओ यहाँ से, वरना यहाँ किसी का खून हो जाएगा। माँ बेचारी बीमार थी। जब इसे पता चला कि कुछ लोग इसके बेटे से लड़ने के लिए आए हुए हैं तो इसकी हालत गैर हो गई। वो हाथ जोड़ने लगी कि बेटा, खुदा के लिए तुम कहीं चले जाओ। आमिर ने सोचा कि माँ बाप का दिल दिखाना अच्छा नहीं, कहीं वाकई झगड़ा ना हो जाए। इसने कहा, ठीक है, मैं लाहौर मामों के घर चला जाता हूँ। जब यहाँ के हालात संभल जाएंगे तो मुझे फोन कर देना, आ जाऊंगा। आमिर चला गया। पीछे सोनिया के साथ ये हुआ कि इसका निकाह इसकी मां ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर जबरदस्ती अपने भांजे से करवा दिया। वो रोती रही, किसी ने इसकी ना सुनी। इसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में चढ़ाया और
ससुराली साथ ले गए। लड़की की चीख पुकार से दौल्हा को भी पता चल गया कि वो किसी और से शादी की आरज़ूमंद है। तभी शादी पर राजी नहीं हो रही है, लेकिन वो शरीफ खानदान का लड़का इस वक्त अपनी और अपने खानदान की इज्जत बचाने को खामोश रहा। सोनिया के बहनोई ने बढ़ चढ़ कर इस मार्के में हिस्सा लिया था। जब आमिर घर वापस आया तो पूछा, मामले का क्या हुआ? क्या वो लोग चले गए? चचा जान बोले, बस बेटे वो लोग चले गए, वो बहने आए थे लड़की को, दरअसल हम ही गलत समझे। ये सुनकर आमिर जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। वो कई दिनों तक एक ही हालत में एक जगह पड़ा रहा। माँ और बहनें तसल्लियां देती रहीं, लेकिन चचा ही कहते थे, थोड़े दिनों का गम है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। आमिर ठीक हुआ कि नहीं, बस इतना पता चला कि वो घर वालों से ताल्लुक हो गया। शायद इसके लिए ये गम थोड़े दिनों का नहीं बल्कि उम्र भर का था। सोनिया कैसी जिंदगी जी रही है, खुश है कि नाखुश नहीं मालूम, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर चचा ये जानते थे कि इनका बेटा और सोनिया एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो बेटे की खुशी के लिए सही एक बेवा की बेटी को बहू बना लेते। इसमें हरज ही किया था? दोनों की शादी हो जाती तो मुमकिन है इनकी जिंदगी खुशी से गुजरती। अब तक आमिर ने शादी नहीं की, इसका मतलब यही है कि इसने अभी तक सोनिया को भुलाया नहीं है।